कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा लोगों के बीच जाते हैं, चाहे अल्मोड़ा हो या देश का कोई भी अन्य हिस्सा। इंडिया गठबंधन की संभावित बैठक पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की बैठकें सामान्य प्रक्रिया हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। मालवीय नगर अग्निकांड और इसी के साथ मुजफ्फरनगर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने दिल्ली और बिहारी सरकार से समय रहते प्रभावी कार्रवाई करने और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई है। दिखाइए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मतलब राहुल गांधी जी देश का सेवा के लिए, देश के जनता का हर मुद्दा के लिए वो हमेशा देश के लोगों के बीच में रहते हैं। तो आज वो मतलब 2 दिन के लिए अल्मोड़ा में वो रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिल करके संगठन के लोगों से भी मिलेंगे, पार्टी के लोगों से भी मिलेंगे और वहाँ के जनता से भी मिलेंगे। एक न्यूज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ, जो एक मोहम्मद दीपक नाम करके एक लड़का था, उससे भी मिल रहे हैं, उसके भी साहस को और उसके भी उत्साह को बढ़ाने के लिए। मतलब ऐसे सभी लोगों से राहुल जी मिलेंगे, उत्तराखंड के लोगों से, जो लोग आर्थिक मंदी में ये जो आर्थिक सुनामी आई हुई है, आप देख रहे होंगे, इन सारे चीजों में जो आज लोग, जो उत्तराखंड के लोग, पूरे इंडिया के लोग आज महंगाई का जो मार खा रहा है, और ये महंगाई मैन जो है जिनका चाबुक प्रत्येक दिन चल रहा है, इस परिस्थिति में राहुल गांधी जी प्रत्येक दिन देश के जनता के साथ में खड़े हैं। अलग अलग, कल कर्नाटक में थे, आज उत्तराखंड में होंगे, फिर परसों दिन 2 दिन के बाद फिर और कहीं होंगे, वो दिल्ली में होंगे। वो तो प्रत्येक दिन लोगों से मिल रहे हैं। तो अगर आपको इसको जिस प्रकार से देखना है, देखिए, आप भी इसको चुनाव से जोड़ दीजिए, लोगों का भलाई के लिए जोड़ दीजिए, आर्थिक सुनामी चल रही है उसमें लोगों को इंस्पायर करने के लिए जोड़ दीजिए। अब आपको जैसे चलाना है चला लीजिए। मीडिया यूपी के चुनाव में अब की कांग्रेस सपा के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले दम पर लड़ेगी, या जनता के बीच में पहुंच करके जिस मजबूती की बात कही जाती है उसको लेके आगे बढ़ेगी? उधर पूछिए, राजभर लड़ेंगे जोगी जी के साथ, आरएलडी लड़ेगा जोगी जी के साथ। मतलब वो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अनुप्रिया पटेल रहेंगी जोगी जी के साथ, नहीं रहेंगी? कितने सीट दे रहे हैं? उधर सब मामला फंसा हुआ है। हम लोग की तरफ कोई मामला फंसा हुआ नहीं है। हम लोग जो है ना, आपको अगर लग रहा होगा कि केवल सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री का पद के लिए, तो ये सब नहीं है। हमारे नेता मुख्यमंत्री का पद से बहुत ऊपर की बात है, आपको भी मालूम होगा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, हमारा गठबंधन के बारे में बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैडम, आप उधर के गठबंधन के बारे में चिंता करिए। अच्छा, इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी है, जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी उस बैठक में आएंगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कितनी भी बैठक कर लें, इनकी बैठक से हमें काम और करने की प्रेरणा मिलेगी, हम और भी ज्यादा काम करेंगे। ये जितनी भी बैठक करेंगे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जनता सब जानती है। एनडीए का बैठक नहीं चल रहा है, चल रहा है। आप देखिए, मंत्रिमंडल का बैठक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी क्या कहे? बहुत गर्मी है, पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए। अरे देश में महंगाई भी है, उसका भी ख्याल रखिए ना। ये भी थोड़ा बोल दिए होते, देश का जनता भी रहा है। अलग अलग जगह में आपने देखा, जहां से गुजरात से ये आते हैं ये लोग, जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक लंबा पारी उन्होंने मुख्यमंत्री रहा गुजरात में, वहां 45 फुट नीचे कुआं में उतर कर लोग पानी ला रहा है। थोड़ा वहां के लोगों के, जनता के बारे में भी पानी के लिए सोच लिए होते। मध्य प्रदेश में आपने देखा कैसे ये पानी ठंडा पिया करिए, थोड़ा वहां के जनता को भी ख्याल रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब तो आप देखे होंगे 10 जून को, आपको मालूम है, आपका ये क्वेश्चन में है या नहीं है, लेकिन मैं इसको ले लेता हूं। 10 जून को सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री 4999 दिन पूरा कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सेलिब्रेशन मनाएंगे, उसमें आप भी जाएंगे। हो सकता है आपको आया होगा इन्विटेशन, नहीं आया होगा, लेकिन आप भी जाएंगे। तो देश का जनता को यह भी तो बता दीजिए कि आर्थिक मंदी में इतना बड़ा लंबा दिन तो आप रहे प्रधानमंत्री। डॉलर का रेट आप 96 रुपया हो गया, आपका रुपया, ये पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो गया। कौन सा बड़ा देश है पाकिस्तान? मतलब ठीक है, चाइना का हुआ, ठीक है, मैं मान सकता हूं, चाइना डेवलप कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान हमसे मजबूत, रुपया हुआ उसका मजबूत हो रहा है और हमारा कमजोर होते जा रहा है। क्यों? मैंने न्यूज में देखा। तो इन सारे सवालों का जवाब जनता चाहती है कि आप जब एक लंबा पारी, एक लंबा दिन आप प्रधानमंत्री रहे, तो आपने जो 2 करोड़ का वादा किया था नौकरी का, उसका क्या हुआ? लंबा समय, पेपर लीक भी बहुत लंबा समय हुआ। तो इन सारे मुद्दों को जनता पूछना चाहती है, इसका सवाल जवाब देना चाहिए। कॉकरोच
जनता पार्टी 6 जून को प्रदर्शन कर रही है, इसे कैसे देखते हैं? और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर। लोकतंत्र में ये तो सबसे पहले अगर इस्तीफा का कोई मांग किया है तो जननायक राहुल गांधी जी ने मांग किया है, और मैं समर्थन करता हूं इस मांग को कि जननायक राहुल गांधी जी ने पहले कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, और इन्होंने आगे आकर के, सबसे आगे आकर के इन्होंने कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो गया, उनका भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मा लेंगे? केवल आप 2-3 ऑफिसर लोग को ट्रांसफर कर दें, यहां से वहां लेकर के चले जाएं, उससे काम चलेगा? बच्चे आज सुसाइड कर लिए, उनका परिवार का कौन होगा? तो इन सारे सवालों का जवाब जनता, भारत का जनता चाहता है। और आप पूछे कॉकरोच पार्टी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन सभी लोगों के साथ जननायक राहुल गांधी जी खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जो लोग इन 22 लाख बच्चों का आवाज बनेंगे, इसका इन सभी 22 लाख बच्चों का न्याय के लिए। अगर आप मुझसे पूछिएगा, ये पार्टीगत बयान नहीं होगा, लेकिन उन 22 लाख बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो लोग भी भारत में खड़ा होगा, उनके साथ में हम खड़े हैं। जी, एक अंतिम सवाल। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी, जहां कई लोगों की जान गई, विदेशी लोगों की भी जान यहां पे चली गई। क्या सवाल अब विदेशी नागरिकों को लेकर भी उठेगा? और दूसरी बड़ी बात कि आप बिहार से आते हैं और बिहार के मुजफ्फरनगर में भी अस्पताल में आग लग गई, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की जान चली गई। किसकी लापरवाही, कौन जिम्मेदार? देखिए, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा। एक तो कल मालवीय नगर में, दिल्ली में होटल में घटना हुआ है, 21 लोग का न्यूज के माध्यम से मैं देखा कि डेथ कर गए हैं। और बिहार में मुजफ्फरपुर में आज सुबह सुबह मैं देखा न्यूज में, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर में मैंने देखा कि सुबह सुबह 4 लोगों का हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगा, 4 लोग डेथ कर गए, और अभी भी दर्जनों लोग जो हैं जिंदगी और मौत के से जूझ रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं। उन सभी परिवार जो डेथ कर गए हैं, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको ताकत दे, ताकि इस दुख को वो सहन कर सके। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मुझसे पूछिएगा, सिस्टम फेलियर है। आप दिल्ली का बात देख लीजिए, कल मैंने देखा एलजी 5 बजे मीटिंग बुलाए, उन्होंने आदेश दिया एनओसी चेक करो, फायर चेक करो, कल आप जगे। मतलब जब 22 हादसा होने के बाद 21 लोग दुनिया में नहीं रहे, तब आप जगे। पहले थोड़ा जग जाते। आपको ये मालूम नहीं है कि लाखों होटल है दिल्ली में? मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, अगर आप यहां जितने भी होटल हैं दिल्ली में लाखों के तादाद में हैं, हो सकता है कम बेसी होगा, लेकिन हजारों में तो नहीं है, हजारों से ज्यादा है। ये अगर सभी होटलों को अगर आप जांच करिएगा, उसमें से बहुत सारा, मैं कह रहा हूं कि 50-60% होटल ऐसे हैं जो मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। 60-70% रेस्टोरेंट हैं जो मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। किसका लापरवाही है? सिस्टम का लापरवाही है। आपका इस घर में आप आए हैं, मेरी इजाजत से आए हैं ना। दिल्ली में एलजी बैठा है, मुख्यमंत्री बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, कैसे होटल खुल गया और अवैध रूप से कैसे चल रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? तो सरकार अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। मैं मांग करना चाहता हूं कि उन सभी, और आपको यह भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनली कुछ लोग, विदेश के लोग भी मरे हैं उसमें। बिल्कुल, विदेश के लोग मरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनली आपकी बदनामी हुई है, इंटरनेशनली आपकी बदनामी हुई है। और आप इंटरनेशनली अलग अलग, मैंने देखा पेपर में, अलग अलग जो पेपर है विदेश का, वो सब छाप रहा है। क्या क्या छाप रहा है आप भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो आपकी लापरवाही के चलते इंटरनेशनली बदनामी होती है। ये सिस्टम फेल है, सरकार फेल है, शासन प्रशासन दोनों फेल है। जिसको पहले काम करना चाहिए सोए रहते हैं, जब हादसा हो जाता है तो जगते हैं। उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, वहां भी अगर आप देखिएगा तो आईसीयू में यह घटना हुआ। अब आईसीयू में जितने भी मरीज भर्ती थे, जैसे आग लगा, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से लगा, कैसे लगा ये तो, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगा है। और जैसे आग लगा, उसमें से निकल करके क्या हुआ कि लोग भाग गया। स्टाफ लोग, जो स्टाफ लोग हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो असिस्टेंट हो, सब लोग, हॉस्पिटल स्टाफ, मरीज के जो पेशेंट थे, उनके परिवार का लोगों ने स्ट्रेचर पर लेकर के अपने मरीजों को भाग रहा है। उसमें 4, मैं तो सुना एक पुलिस वाला बयान दे रहा था 10 लोग का डेथ हुआ, लेकिन न्यूज के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि 4 लोगों का डेथ हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री, कम से कम अब आप लोगों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए।
ये जनता का जो जीवन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए, उसके परिवार के लिए, जो दुनिया में अभी नहीं है, उसका आर्थिक मुआवजा आप दीजिए। जो लोग गलत किए कड़ा एक्शन लीजिए, आने वाला दिन में ऐसा घटना ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।